जब मेरे को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया तो ये कहते हैं कि एक्सपर्ट टीम आती है बाहर से, जबकि मेरे को पता है डॉक्टर राजेश ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया था और डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी ने उनको डाटा भी था उसी टाइम जब वो इंजेक्शन दिया था, तो उनका हाथ स्लिप हुआ था। जिस कारण वो इंजेक्शन मेरी स्पाइनल हड्डी में ना लग के वो साइड में लगा, जिसके कारण मेरा पैर पैरालाइज हो गया राइट साइड का। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। विजयंग क्लेम में स्थित एएस किडनी हॉस्पिटल की लगातार शिकायतें आ रही हैं और ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें मरीजों ने कहा है कि हॉस्पिटल पैसा कमाने का काला कारोबार कर रहा है, काला धंधा कर रहा है। और ऐसा ही एक मामला हमारे साथ आया है। हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी ड्राइवर का काम करते हैं। उनका आरोप है कि एएस किडनी हॉस्पिटल में अपनी किडनी की पथरी का इलाज कराने गए थे। 2 दिनों के लिए इनको एडमिट किया गया, लेकिन बिल बना दिया गया 3 दिन का। 2 विजिट डॉक्टर की हुई, लेकिन बिल में लिखा है 6 विजिट। और उसके बाद जो सबसे बुरा हुआ, मनोज खुद मेरे साथ हैं। मनोज जी, क्या था पूरा मामला, आप बताएं हमारे दर्शकों को। प्रवीण जी नमस्कार। मैं 6 जून को एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में और मेरा ऑपरेशन होने के समय मैंने इनको बोला था, जिस टाइम एनेस्थीसिया लगा था तो मेरे पैर में झंझनाहट आई थी। किस बीमारी के लिए एडमिट हुए थे? सर मैं पथरी थी, मेरे जो किडनी के आसपास पथरियां थी, उसके लिए मैंने ऑपरेशन के लिए एडमिट हुआ था मैं, और 2 दिन मैं एडमिट रहा था हॉस्पिटल में। तो उस बीच जब मेरे को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया तो ये कहते हैं कि एक्सपर्ट टीम आती है बाहर से, जबकि मेरे को पता है डॉक्टर राजेश ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया था और डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी ने उनको डाटा भी था उसी टाइम जब वो इंजेक्शन दिया था, तो उनका हाथ स्लिप हुआ था, जिस कारण वो इंजेक्शन मेरी स्पाइनल हड्डी में ना लग के वो साइड में लगा, जिसके कारण मेरा पैर पैरालाइज हो गया राइट साइड का। और इस वजह से मैं चल फिर भी नहीं पा रहा हूँ। और मेरे को तारीख की बात है? ये 6 जून की बात है। जब मैं एडमिट हुआ था उसी दिन की बात है। और मैंने इनको बोला भी था, डॉक्टर साहब मेरे पैर में बहुत तगड़ी झंझनाहट आई है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हुई है इस इंजेक्शन से। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया 2-4 दिन में आप ठीक चलने लगोगे। और मेरे साथ में जिन लोगों के ऑपरेशन हुए थे 3-4 घंटे बाद वो आराम से नॉर्मल हो गए थे, लेकिन मेरा पैर उसके बाद भी 2-3 दिन के बाद भी मैं लंगड़ा के चल रहा था। इन लोगों ने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया और मुझे इन चीज़ों से यही आश्वासन दिया कि बार बार कि आपका पैर ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मुझे बोला कि आप न्यूरो सर्जन के पास चेक करवा लो। जब मैंने चेक करवाया आकाश हॉस्पिटल में जाके, तो उन्होंने बोला ये इंजेक्शन गलत लगने के कारण आपके शरीर में और पैर में फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, जिस वजह से आपका पैर पूरा सुन्न हो गया है। और आज तक मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ, मुझे 2 महीने करीब हो गए हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि और कोई इस चक्कर में ना फंसे, इस हॉस्पिटल में ना जाए, क्योंकि मैं तो इन कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इस हॉस्पिटल पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और लोगों के साथ ये गलत ऐसा ना करें दोबारा से। तो देखिए, किडनी की पथरी निकलवाने गए थे हॉस्पिटल और एक ज़िंदगी भर की बीमारी साथ ले आए और दूसरे हॉस्पिटल में उन्होंने रेफ़र कर दिया। जब गलत इंजेक्शन लगा दी, इनको एहसास भी हुआ, इन्होंने बताया भी कि डॉक्टर साहब ये गलत इंजेक्शन लगाए, पैरों में झंझनाहट हुई है। उसके बाद इनको रेफ़र कर दिया दूसरे हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन के पास, और जहाँ पर कंफर्मेशन मिली इनको जो है पैरालाइज हो गया। ड्राइवर का काम करते हैं, कैसे इनकी ज़िंदगी आगे चलेगी। और ये तो कुछ मामले हैं जो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ की नज़र में आए हैं। ऐसे न जाने कितने मामले हैं जो हॉस्पिटल के सामने आए होंगे और कितनों ही कंप्लेंट गई होगी। अच्छा मनोज जी, ये बताइए, जब बिल कितने का आपका बनाया और क्या आपको लगता है कि बिल जो बनाया उन्होंने वो जेन्युइन बनाया है? नहीं सर, बिल एकदम जो है नाजायज़ बनाया है, क्योंकि जो विज़िट इन्होंने 2 बार किया है वो विज़िट इन्होंने 6 बार लिख रखा है और मैं 2 दिन एडमिट रहूं तो उसको 3 दिन एडमिट दिखा रहे हैं। ठीक है सर, बिल्कुल एकदम गलत बिल बनाया, जो कि मेरा क्लेम में भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, हाँ जी। कितना एस्टिमेट आपको बताया था शुरुआत में? मेरे को 1,38,000 का इन्होंने बताया था कि आपको 1,38,000 पे करना होगा। अच्छा। हाँ जी। और विजिटिंग चार्ज उन्होंने जो है 6 बार जोड़ा हुआ है, और आपके सामने कितनी बार आए? मेरे सामने 2 बार डॉक्टर साहब विजिट हुए हैं, जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उससे अगले दिन
और उससे नेक्स्ट डे मेरा जो है डिस्चार्ज हो गया था, उससे पहले आए थे एक बार, डिस्चार्ज से पहले। बस 2 टाइम विजिट हुए हैं और 6 टाइम उसमें ऐड कर रखा है बिल में, जो कि नाजायज़ है। तो ये सब जो आपके साथ हुआ और आप हमने देखा था, आपने थाने में कंप्लेंट भी दी हुई है इसकी, तो उसके बाद जब डॉक्टर से आपने बात करने की कोशिश की कि सर ऐसा ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ? हाँ जी, तो मैं विजिट हुआ था डॉक्टर साहब से, मैंने फ़ोन भी किया था, तो उन्होंने बोला था कोई नहीं, आप एक बार जो है ना 3 से 4 के बीच में आप मेरे से आके मिल लेना। और मैं राइट 3:30 में पहुंच गया था। तो मैं डॉक्टर साहब के पास कॉल करा, पहले तो नहीं उठाया। जब उन्होंने कॉल उठाया तो ये बोला, मिस्टर मनोज आप मेरे पास कॉल मत कीजिए, ठीक है, और मैं आपका नंबर ब्लॉक कर रहा हूँ, जो आपको करना है आप कर लेना, जो एक्शन लेना है आप एक्शन ले लेना, नेक्स्ट टाइम मेरे पास कॉल मत करना। उनका ये जवाब था डॉक्टर साहब का। रिकॉर्डिंग वगैरह भी आप? नहीं सर, एक्चुअली मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन ये है कि कॉल जो मैंने किया है उसकी डिटेल मिल जाएगी कि मैंने कॉल किया था या नहीं किया था। तो देखिए, मरीज के साथ जो है इन्होंने ऐसा किया, और जब मरीज पूछता है कि सर आपने ये सब क्यों कर दिया, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कॉल मत कीजिए, मेरा टाइम मत ख़राब कीजिए। तो इस तरह से डॉक्टर जो हैं कालाबाजारी कर रहे हैं, लोगों से पैसा बना रहे हैं और बाकी हॉस्पिटल का नाम भी ख़राब कर रहे हैं। मनोज जी, अब आप आगे की क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं और क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरे साथ इन्होंने किया उस चीज़ का इनको हर्जाना भुगतना चाहिए, और आगे से किसी भी मरीज़ को अगर ये चेक करते हैं तो उसके साथ ऐसी लापरवाही ना बरती जाए, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। क्योंकि मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे 2 बच्चे हैं, सारे मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं लंगड़ा के चलता हूँ, मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा, वो तो ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आगे सर्वाइव कर रहा हूँ। और मेरे को कल का नहीं पता कि मेरा पूरा पैर अगर पैरालाइज हो जाएगा तो मेरे को कैसे बच्चों को आगे सर्वाइव करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है हर्जाना दें, ये इनकी लापरवाही की वजह से मेरी ये हालत है, और मुझे हर्जाना मिले इस हॉस्पिटल की तरफ से, इन डॉक्टरों की लापरवाही की तरफ से। तो न्यूरो सर्जन ने क्या कहा है कि यार रिकवरी के चांसेस हैं? उन्होंने बोला है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं। और हर विजिट पे मेरे 800 रुपये लगते हैं, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा आपको। पर स्लिप के 800 रुपये लगते हैं पर विजिट के। उसके बाद जो दवाइयाँ हैं 1000 रुपये की दवाइयाँ भी इतनी कॉस्टली हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। इतना सब कुछ आपके साथ हुआ, आप बता रहे हैं 2 बच्चे हैं, शादीशुदा हैं। अगर बात करें परिवार की, तो कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है आज? सर मेरे को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि महंगाई का समय है, और एक जो मैं ड्यूटी करता हूँ 40 रुपये घंटे के हिसाब से मुझे वहाँ पे इनकम मिलती है, ठीक है। तो एयरपोर्ट जाना प्लस आना, उसमें भी मेरा किराया लगता है। तो बहुत मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, ट्यूशन की फ़ीस है। तो मुझे पता है मैं कैसे अपने पेरेंट्स से, थोड़ा इनसे भी मेरे को सपोर्ट मिलती है, लेकिन मैं इनसे कब तक पैसे मांगता रहूँगा। हाँ, वो उनका जो हो ना, बस वे ऑफ टॉकिंग ठीक नहीं है। मतलब क्या पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या, बोला हमें बताओ क्या। अरे भाई, मिलना डॉक्टर से है, बात उनसे करनी है, तुम्हें क्या बताना है? दे आर ऑलवेज फॉलो टू मनी मनी मनी। मिस्टर राजेश और ये रिसेप्शन पर जो बैठे हुए हैं मिस्टर अतुल अग्रवाल, दे ऑलवेज बोले डिपॉजिट द मनी, डिपॉजिट द मनी। अरे आई विल डिपॉजिट टुमारो यार, व्हाट इज द प्रॉब्लम है? पेशेंट इज हेयर ना, तो आप अपना काम करिए, आज नहीं तो कल मैं जमा कर ही दूंगा। तो नेक्स्ट डे मैंने जमा भी कर दिए 35,000 रुपीज़। अच्छा, ये सब जो हुआ, आपकी डॉक्टर से अतुल से बात हुई थी? हाँ, डॉक्टर साहब अतुल से बात हुई थी। कैसा व्यवहार था जब आपने बताया कि इतना कुछ हो गया है इंजेक्शन की वजह से? हाँ, उनको बताया था। एक दिन तो हमको बुलाया था, तो उस दिन वो मिले ही नहीं। बोले डॉक्टर साहब जो है ऑपरेशन थिएटर में है, अभी नहीं मिल सकते, आपको कम से कम 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो हम घर आ गए। बोले जी उनसे बात हुई, बोला कल आ जाना आप। अगले दिन गए, अगले दिन जो है हम 12 साढ़े 12 बजे पहुँचे। बोले जी वो तो ऑपरेशन थिएटर में चले गए। अरे भाई, आपने बुलाया है तो हमसे बातचीत तो करो, किस लिए बुलाया है, क्यों बुलाया है, हम इतनी दूर से आ रहे हैं? ये डिसेबल हो गया है, चलने फिरने में परेशानी है। तो उन्होंने फ़ोन किया, फिर वहाँ पर फ़ोन करने के बाद वो कहता है यार मेरे को जो बार बार डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, और आपको जो कुछ डिसीजन लेना आप ले लो, यू कैन टेक द एक्शन। वहाँ सुन के वापसी आ गए। तो इसलिए आने के बाद में हमने जो देखा, सोचा कि भाई आगे नेक्स्ट जो क्या स्टेप लेना है, क्या नहीं लेना। तो इसी वजह से जो आपको भी बुलाया है, उधर भी कर रहे हैं कोशिश, देखो क्या होना है।
लेकिन ये है कि इनके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये टोटली फ्रॉड करते, जी मनी से वहाँ पर जो लोन करा देंगे, जी मनी से अपनी पेमेंट ले लेते हैं। बाद में जो बंदा तड़पता रहे, जो मर्जी होता रहे, इनकी पेमेंट इनकी जेब में है, और वो बंदा जो कर्जदार हो जाता है उसके इंस्टॉलमेंट बन जाती हैं, वो वहाँ देना पड़ता है उसको। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैसा कमाने का काला धंधा ये हॉस्पिटल लगातार चला रहा है। कोई एक कंप्लेंट नहीं है, मनोज की कंप्लेंट नहीं है, इसके अलावा भी न जाने कितनी कंप्लेंट थाने में पहुंच चुकी है, और लोग गुहार लगा रहे हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। और इस कोशिश में हम भी शामिल हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो इन लोगों के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। और इस तरह से आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ पैसा बनाने के लिए ये लोग जो है हॉस्पिटल चला रहे हैं। पैसा बनाने के लिए जो है स्टाफ रखा हुआ है, स्टाफ को सिर्फ पैसा चाहिए, डॉक्टर को सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे वो पर्सनल अपने अकाउंट से दे या पैनल के अकाउंट से दे, सिर्फ उन्हें पैसा चाहिए। और तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पुलिस पहुंची। डॉक्टर अतुल की तलाश पूरे हॉस्पिटल में की गई। पहले रिसेप्शन पे बेवकूफ़ बनाते रहे रिसेप्शनिस्ट कि वो ऑपरेशन थिएटर में है, पुलिस को मिसगाइड करते रहे, मीडिया को मिसगाइड करते रहे, और जब पुलिस ऑपरेशन थिएटर में पहुंची तो वहाँ डॉक्टर अतुल नहीं मिले। तो इस तरह से जो है काला धंधा कारोबार चल रहा है इस हॉस्पिटल में, और उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट देखने के बाद, मीडिया रिपोर्ट्स देखने के बाद प्रशासन हरकत में आएगा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।